कभी कभी मन इतना भारी हो जाता है कि बिना किसी कारण आंखें नम हो जाती हैं। भीतर एक बेचैनी रहती है, जैसे कुछ टूट रहा हो, लेकिन शब्द नहीं मिलते उसे समझाने के लिए। ऐसे ही क्षणों में एक सवाल चुपचाप उभरता है, क्या सच में कोई ऐसा सहारा है जो मन को भीतर से थाम सके? आज आप श्री राम ज्ञान मंत्र के साथ उस अनुभूति की ओर बढ़ रहे हैं जहां शब्द कम हैं और शांति अधिक। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, उस जगह की जहां तनाव धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। जब इंसान पहली बार जीवन के तनाव को सच में महसूस करता है, तब उसे समझ आता है कि ये केवल काम का बोझ या परिस्थितियों का दबाव नहीं होता, ये मन की थकान होती है। सुबह उठते ही चिंता, रात को सोते समय बेचैनी और दिन भर एक अनजाना डर। ऐसे समय में जब कोई राम नाम का जप करता है तो वो कोई बड़ा कर्मकांड नहीं करता, बस अपने भीतर एक सच्ची पुकार रख देता है। शुरुआत में कुछ खास महसूस नहीं होता, मन भटकता है, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन राम नाम का स्वभाव है, वो शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे असर करता है। जैसे किसी शांत झील में डाली गई कंकड़ की लहरें जो किनारे तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ स्थिर कर देती हैं। कुछ समय बाद व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि तनाव का पहला आवरण ढीला पड़ रहा है। जो बेचैनी पहले बिना वजह रहती थी, वो अब थोड़ी देर से आती है और जल्दी चली भी जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मन ने पहली बार किसी पर भरोसा करना शुरू किया हो। राम नाम यहाँ दवा की तरह नहीं, बल्कि मित्र की तरह काम करता है। वो कहता नहीं कि चिंता मत करो, वो बस साथ बैठ जाता है और चिंता खुद ही कम होने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति देखता है कि उसका शरीर भी इस शांति को पहचानने लगा है। सांसें गहरी होने लगती हैं, हृदय की धड़कन जो पहले तेज रहती थी अब एक लय में चलने लगती है। ये वो अवस्था होती है जहां तनाव केवल मानसिक नहीं रहता, वो शारीरिक रूप से भी ढलने लगता है। राम नाम का जप यहाँ केवल शब्द नहीं रहता, वो एक ताल बन जाता है जिसमें शरीर और मन दोनों खुद को ढाल लेते हैं। धीरे धीरे जीवन की घटनाओं को देखने का तरीका बदलने लगता है। जो बात पहले क्रोध पैदा करती थी, अब वही बात थोड़ी देर की चुप्पी के बाद समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि समस्याएं समाप्त हो गईं, बल्कि ये कि समस्याओं का भार अब उतना भारी नहीं लगता। राम नाम व्यक्ति को परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाता, वो उन्हें सहने की शक्ति देता है, और यही शक्ति तनाव के एक और गहरे स्तर को शांत कर देती है। इस यात्रा में एक बहुत ही सूक्ष्म अनुभव भी आता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन होता है। व्यक्ति अकेला होते हुए भी अकेला नहीं लगता। भीतर कहीं ये विश्वास बैठने लगता है कि जो भी हो रहा है वो मुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुझे समझाने के लिए हो रहा है। ये भाव जब जन्म लेता है तब तनाव का वो स्तर पिघलने लगता है जिसे हम अक्सर अपनी पहचान बना लेते हैं। राम नाम यहाँ पहचान बदल देता है। व्यक्ति खुद को कमजोर नहीं बल्कि संभाला हुआ महसूस करता है। और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब मन में उठने वाले विचारों की गति धीमी पड़ जाती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत छूटने लगती है। ये वो अवस्था होती है जहां व्यक्ति समझ पाता है कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि भीतर जागने वाली अनुभूति है। राम नाम इस अनुभूति को जगाने का माध्यम बनता है, बिना शोर, बिना प्रदर्शन, बस निरंतरता के साथ। तनाव का अंतिम और सबसे गहरा स्तर तब शांत होता है जब व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर डरना छोड़ देता है। ये डर कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। राम नाम यहाँ व्यक्ति को वर्तमान में टिकना सिखाता है, अभी इसी क्षण में। जब मन वर्तमान में टिकता है तो तनाव का अस्तित्व अपने आप कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि तनाव हमेशा या तो बीते कल में रहता है या आने वाले कल में। राम नाम मन को आज में ले आता है। ये सब एक दिन में नहीं होता, ये कोई तेज प्रक्रिया नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाया जाए। अंधेरा तुरंत भागता नहीं, लेकिन दिया जलते ही उसका अंत निश्चित हो जाता है। राम नाम का जप उस दिए की तरह है, रोज थोड़ा सा, सच्चे मन से, बिना अपेक्षा के, बिना गिनती के। और धीरे धीरे व्यक्ति खुद महसूस करता है कि वो पहले से हल्का है। उसकी मुस्कान में एक स्थिरता है, उसकी आंखों में एक भरोसा है। अगर ये अनुभूति आपके भीतर भी कहीं गूंज रही है तो समझिए कि आप सही दिशा में हैं। इस शांति को बनाए रखने के लिए श्री राम ज्ञान मंत्र के साथ जुड़े रहिए। इस यात्रा को आगे बढ़ाइए।
अगर ये भाव आपको छू गया हो तो इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को चालू रखें ताकि ये शांति आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनी रहे।